नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ के समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेस्टेड विथ वेस्ट पावर्स। फ्रेंड्स, इलेक्शन भी होता है चुनाव, कमीशन भी होता है आपका आयोग या दलाली। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आयोग या दलाली। ऑफ मिस होता है का इंडिया यानी कि भारत। चुनाव आयोग कहाँ का? भारत का। इज मिस है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिस होता है संविधान। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग लिख लेगा संविधानिक। संविधानिक बॉडी मिस होता है आपका निकाय यानी कि संस्था। निकाय या संस्था, ठीक है। वेस्टेड मिस होता है आपका संपन्न। संपन्न विथ वेस्ट, वेस्ट मिस होता है विशाल। विशाल पावर्स यानी कि शक्ति। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग कहाँ का? भारत का। इज ए है एक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक निकाय यानी कि संस्था। वेस्टेड में संपन्न, विथ में से विशाल, पावर्स यानी कि बड़ी शक्ति। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में जो बिगनर्स होंगे तो यहाँ से यानी कि उल्टा ट्रांसलेट करें, इस तरीके से काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो देखिए, विशाल वेस्ट ये एडजेक्टिव है, तो विशाल शक्ति से संपन्न, वेस्टेड में संपन्न क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक संस्था है। कौन संस्था है? तो भारत का चुनाव आयोग, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि इट होल्ड्स द की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड टू द रिन्यूअल ऑफ आवर कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एवरी 5 ईयर्स। देखिए, इट ये जो है आपका प्रोनाउन होल्ड्स जो होता है, होल्ड्स मीन्स होता है रखना या ये पोजीशन को शो करता है, ठीक है। तो होल्ड्स द की चाबी, टू फ्री मिस होता है आपका स्वतंत्र, एंड फेयर, फेयर मिस होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष इलेक्शन यानी कि निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव। और द रिन्यूअल, रिन्यूअल मिस होता है नवीनकरण, नवीनकरण। ऑफ आवर कमिटमेंट मिस होता है प्रतिबद्धता, ठीक है। टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में होता है लोकतंत्र। एवरी 5 ईयर्स, तो देखिए कि इट होल्ड्स द की यानी कि इसका चाबी है। देखिए, ये जो होल्ड्स है, होल्ड्स तो आपका पोजीशन को शो करता है, तो इसका चाबी है किसका? टू फ्री यानी कि स्वतंत्रता का। अब देखिए, यहाँ पे जो द की है वो कभी भी अपने बात ऑफ प्रीपोजिशन को नहीं बल्कि टू को फॉलो करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं द की टू माई कार यानी कि मेरे कार का चाबी, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी ऑफ नहीं लगाएंगे बल्कि टू का फॉलो करता है। द की टू सक्सेस यानी कि सफलता का चाबी, वहाँ पे भी आप ऑफ नहीं प्रयोग करेंगे। तो जो की होता है वो अपने बाद कभी भी टू प्रीपोजिशन को फॉलो करता है। द की टू फ्री यानी कि स्वतंत्रता का चाबी, और फेयर इलेक्शन यानी कि निष्पक्ष चुनाव का, एंड टू द रिन्यूअल और किसका? नवीनकरण का, ठीक है। ऑफ आवर कमिटमेंट हमारे हमारे प्रतिबद्धता का, टू किसके प्रति? टू डेमोक्रेसी एवरी 5 ईयर यानी कि प्रत्येक 5 साल लोकतंत्र के प्रति हमारे कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता के नवीनकरण का, और निष्पक्ष चुनाव का, और किसका? ये स्वतंत्रता का चाबी है, रखता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड ए मैकेनिज्म यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है एक ऐसा यंत्र, मैकेनिज्म इस एक ऐसा यंत्र डैट वुड एंश्योर जो सुनिश्चित करेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो डैट है, डैट आपका कंजंक्शन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे पहचाने कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है? तो देखिए, डैट से पहले क्या है? ये आपका नाउन है, तो इसी का सेंस यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड रहता है, तो ये आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका सेंस की नहीं, इसका सेंस बल्कि जो लिख लेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा
की डैट की, यहाँ पे देखिए ये आपका है कंजंक्शन की, ए नॉन पार्टिसिपेंट बॉडी, एक गैर पक्षपात, एक गैर पक्षपात, एक गैर पक्षपात बॉडी मीन्स क्या होता है, संस्था या निकाय, निकाय प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्षी का नेता, सिलेक्टेड द इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनेंगे किसे, तो द इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव कमिश्नर को क्या करेंगे, चुनेंगे। यहाँ पे जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि इसके डायरेक्ट इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ना कि प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन रहता तो ये इंट्रांजिटिव यानी, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है इन ए क्रूड मूव यानी कि एक अपकृष्ट कदम में, अपकृष्ट एक अपकृष्ट कदम में डैट सेंट्रल गवर्नमेंट सेट द जजमेंट एट नॉट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने सेट मीन्स क्या किया, तय किया, सेट मीन्स तय किया किसे, तो जजमेंट को, समझौता को क्या किया, तय किया, एट नॉट, नॉट मीन्स होता है शून्य, जजमेंट मीन्स होता है आपका समझौता, यानी कि केंद्र सरकार ने तय किया किसे, समझौता को, एट शून्य यानी कि शून्य पर। इसका सेंस ये है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, जजमेंट को, समझौता को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया, यानी कि शून्य मतलब खारिज कर दिया। एंड पास्ड, और क्या किया, पास्ट मीन्स होता है पारित किया, पारित करना, पारित करना, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। एंड पास्ड और पारित किया क्या चीज, ए लॉ, एक नियम, रिप्लेसिंग द सीजीआई यानी कि सीजीआई को बदल करके, बाय ए मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम। इसका सेंस ये है कि प्रधानमंत्री के द्वारा चुने गए मिनिस्टर को सीजीआई के स्थान पर, इसी के स्थान पर यहाँ पर रिप्लेसिंग द यानी कि इसको बदलकर सीजीआई के स्थान पर एक न्याय, एक कानून क्या किया, पारित किया। पास्ट मीन्स क्या होता है, पारित करना। अब आगे दे रहा है फ्रेंड्स, इफ द लॉ विल सर्वाइव ए लीगल चैलेंज यानी कि लॉ मीन्स क्या होता है, लॉ मीन्स होता है नियम, विल सर्वाइव, सर्वाइव मतलब क्या होता है, जिंदा रहना या बचा रहना, ए लीगल चैलेंज यानी कि कानूनी चुनौतियों से, तो कानूनी चुनौतियों से बचा रहेगा या जिंदा रहेगा कौन, कानून, तो इट कुड अल्टर द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो यह क्या कर सकता है, तो यह अल्टर मीन्स होता है बदलना, यह बदल सकता है किसे, द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया यानी कि भारत में लोकतंत्र के कार्यप्रणाली या दिशा को क्या कर सकता है, बदल सकता है। यहाँ पे कोर्स मीन्स होता है दिशा या कार्यप्रणाली, दिशा या कार्यप्रणाली, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर पास बिल्स अंडर आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानसभाएं, यानी कि राज्य विधानसभाएं ने, पास मीन्स क्या होता है, जारी किया, क्या चीज, एक बिल, अंडर आर्टिकल 200 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के 200 अनुच्छेद के तहत क्या किया, एक बिल पारित किया यानी कि जारी किया। द गवर्नर में गिव असेंट टू ए बिल या विथहोल्ड असेंट या और रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए गवर्नर में असेंट, असेंट मीन्स होता है आपका सहमति, सहमति। विथ होल्ड मतलब क्या होता है, तो विथ होल्ड मतलब होता है रोक लेना, रोकना, रोकना। असेंट मिस होता है सहमति, रिजर्व मिस होता है आपका संरक्षित करना, संरक्षित। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब होता है विचार,
विचार ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि गवर्नर में गिव यानी कि दे सकता है अनुमति सहमति किसे टू ए बिल यानी कि बिल को याचिका को। यहाँ पे जो टू है टू यानी कि जो प्राप्त करता है उसके जस्ट पहले लिखते हैं बिल को, या विथ होल्ड यानी कि रोक सकता है किसे सहमति को, या टू रिजर्व या क्या कर सकता है या संरक्षित कर सकता है इसे, इसलिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे संरक्षित कर सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।